महाराज के मन में ग्लानि भई, कोई पुत्र नहीं है, मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा, है ग्लानि भई। और देखिए विश्वास, महाराज सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहता है कि जीवन में सुख हो या दुख हो, सबके आगे रोने से अपने आप को बचाइए। कई लोग ऐसा स्वभाव, जो मिले उसी से रोते हैं, क्या हो जाएगा वो है? समाज के सामने यदि हंसीएगा उसको जलन होगी, समाज के सामने यदि रोइएगा उसको प्रसन्नता होगी। बहुत उड़ रहे थे, अब आ रहा है ना मजा, रोए। किसके पास रोए महाराज? जो मनुष्य दूर रह के भी और सदैव आपके मंगल की चिंतन में लगा रहता है, उसके सामने जाकर हंसी और रोइए। महाराज अपने गुरुदेव भगवान के सन्मुख गए, प्रणाम किया। निज दुख सुख सब गुरहि सुना। पहले दुख सुनाया कि गुरुजी पुत्र नहीं है, लेकिन समझिएगा कई लोग केवल दुख सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते, केवल दुख। गुरुजी ये नुकसान हो गया, गुरुजी डूब गया, अरे कहीं फायदा हुआ वो भी तो बताओ गुरुजी को ना, कहीं गुरुजी मांग लिए उसमें से तो। यदि आप दुख सुना रहे हो तो सुख भी सुनाने का साहस रखिए, दोनों सुनाइए। महाराज ने उस समय चाहते तो केवल दुख सुनाते, लेकिन महाराज दुख सुनाए कि पुत्र नहीं है, साथ ही हाथ साथ समाज का सुख भी सुनाए। गुरुदेव भगवान कहे, राजन धैर्य रखिए, आप अपना वर्तमान देखकर रो रहे हैं महाराज, मैं आपका आने वाला भविष्य देखकर आनंद में आ रहा हूं। आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, धैर्य रखिए, एक नहीं चार चार होने वाले हैं, 4 पुत्र, और साधारण नहीं होंगे, त्रैलोक्य के स्वामी आएंगे, भक्तों के दुख का हरण करने वाले भगवान अवतार लेंगे आपके घर में। महाराज धैर्य रखिए। गुरुदेव ने भरोसा दिलाया। और देखिए, बड़ा यदि हैं तो केवल कहने के लिए बड़ा ना रहिए। किसी से यदि कह दिए कि आगे बढ़ो हम हैं, तो कहने के बाद तन से, मन से और धन से उसके साथ खड़े रहने का स्वभाव बनाइए, तब कहने का अर्थ होता है। गुरु जी ने कहा धैर्य रखिए, पुत्र होंगे।